Hello guys, my name is Jibran Sayed. And I'm Asma Sayed. Welcome to Al Safar Portugal Immigration Consultant. Yes, if you're new to the channel, let me tell you that we are a registered immigration consultancy based here in Lisbon, Portugal और हम D2, D7, D8 और गोल्डन वीज़ा की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको इन वीज़ाज में से किसी भी वीज़ा प्रोग्राम की अगर सर्विस चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। Also, if you're new to our channel, don't forget to like, share and subscribe to our channel. और इस वीडियोस को, इस चैनल को आगे से आगे पहुंचाए। जो पोर्चुगल आना चाहते हैं, पोर्चुगल की इमिग्रेशन हासिल करना चाहते हैं, उन तक ये चैनल को ज़रूर आप शेयर कर सकते हैं। जी, आज का सब्जेक्ट है कि क्यों पोर्चुगल लोग आ रहे हैं। 5 साल से 10 साल होने के बावजूद भी लोग यहाँ की इमिग्रेशन और यहाँ का PR लेने के लिए आ रहे हैं। तो उसके पीछे मकसद क्या है और आप भी क्यों यहाँ पे आना चाहिए और इसके फ़ायदे क्या है, क्या बेनिफिट्स है, सारी चीज़ें आज डिस्कस करते हैं आज की वीडियो में। So without any further ado, let's start the video. जी बिल्कुल, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि पोर्चुगल क्यों आना चाहिए, यहाँ पर तो जॉब्स भी नहीं होते, यहाँ पर तो जो आपकी सैलरी है वो बहुत कम है, यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें हैं। अब तो सोने पे सुहागा, जैसे कि सबके दिमाग में ये चल रहा है कि जो पहले 5 साल में पासपोर्ट मिलता था वो 10 साल में मिल रहा है, तो हम पोर्चुगल क्यों आना चाहिए, आखिर ऐसा क्या बेनिफिट्स है पोर्चुगल आने में। तो आज की वीडियो में हम ये बहुत क्लियरली आपको बताना चाहेंगे कि सिर्फ पासपोर्ट के लिए अगर आप पोर्चुगल आना चाहते हैं तो ये आप दिमाग से निकाल दीजिए कि पासपोर्ट मिलेगा तो ही हमें हमारे लिए पोर्चुगल अच्छा है, क्योंकि यूरोप इतना बड़ा है, यहाँ पर 29 शेंजन कंट्रीज़ है। लेकिन पोर्चुगल जो है, स्पेशली पोर्चुगल, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा कम है। अगर आप कंपेयर करेंगे स्विट्ज़रलैंड से, जर्मनी से, स्पेन या फ्रांस, ये सारी अगर आप अदर यूरोपियन कंट्रीज से अगर आप कंपेयर करेंगे तो पोर्चुगल बहुत ज़्यादा ही सस्ता है। यहाँ के घर जो बोलते हैं कि यहाँ पर घर बहुत महंगे हो गए हैं, वो घर जो महंगे हैं वो भी आपको यहाँ पर 3 बेडरूम अपार्टमेंट्स अभी भी आपको 1800 से 1900 में आ जाता है। नहीं 1200 से 1500 तक अगर आपके ढूंढने पे, एरिया के ऊपर डिपेंड करता है एक्चुअली। तो 1000 में भी आपको अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं, यहाँ पर 830 में भी अभी भी अपार्टमेंट्स मिलते हैं, जो बिल्कुल इम्पॉसिबल है अगर आप कोई और अगर आप शेंजन कंट्रीज में अगर आप जाएं। हाँ बिल्कुल, दूसरे यूरोपियन कंट्रीज बेल्जियम ले लीजिए, फ्रांस, स्पेन, आपका जर्मनी ले लीजिए, ऐसे जो दूसरे कंट्रीज है वहाँ पे मिनिमम 3000 यूरो से तो आपको 1 BHK जो है 2 BHK मिलता है मंथली रेंट। तो आपके वहाँ पे एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और ये कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे थोड़ा सा रेसिज्म है कंपेयर टू पोर्चुगल। तो पोर्चुगल में बिल्कुल भी रेसिज्म नहीं है, बिल्कुल भी लोग जो है काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली लोग हैं और हर कोई आपको देख के स्माइल ही करता है, चाहे आप कोई भी रिलीजन के हो, आप कोई भी नेशनलिटी के हो। हाँ, अगर कुछ चीज़ें हैं जैसे बांग्लादेशी नेशनल्स का एक लोग ने एक वो पकड़ लिया है, वो एक जो शेगा पार्टी है वो काफ़ी ज़्यादा बांग्लादेशी नेशनल्स के ख़िलाफ़ में बात करती है। वो एक रीज़न ये है कि वो जो एक स्ट्रीट है, उसे जो एरिया है वो मार्थी मुनीश जो एरिया है, वहाँ पे वो स्ट्रीट का नाम भी लोगों ने जो है बंगाली गली कर दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये लोग हावी हो रहे हैं। मतलब हावी क्या, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उन लोग के लिए ऐसा है कि बहुत ज़्यादा ये लोग एक्सपैंड कर रहे हैं और हर दूसरी दुकान जो है इनकी है, बांग्लादेशीज की है। हर रेस्टोरेंट्स वहाँ पे, हर सोवेनियर्स की जो दुकानें हैं यहाँ पे वो सारी उनकी है। तो वो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो सारे यूरोप में हैं, सारे बरसगीर वाले, इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाले हर आपके यूरोपियन कंट्री में हैं और हर किसी का अलग अलग बिजनेस चलता ही है। कोई रेस्टोरेंट में एक्सपर्ट है, कोई जो है ग्रोसरीज वगैरह में है, कोई टैक्सी चलाते हैं। तो ये सारी चीज़ें कॉमन है, लेकिन उसके कंपेयर में पोर्चुगल में बिल्कुल भी मैं तो कहूँगा कि ज़ीरो जो है रेसिज्म है और लोगों के खिलाफ ऐसे बातें नहीं करते। उल्टा जब हम उनसे बात करते हैं ना पोर्चुगीज़ वगैरह से, तो लोग बोलते हैं कि हाँ आपको ऐसा लगता है। अच्छा, हम सोचते थे कि शायद आप लोग को लगता है कि हम भी आपसे नफरत करते हैं या हमारे दिल में भी बुक्स है, वो एक शेगा पार्टी ही है, हम उसको ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते। तो हम जब बातें उनके साथ जब क्लियर करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती है, निकल के सामने आती है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट अगर एक्चुअली आपको दे रहे हैं कि जो रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटीज़ है, वो जो हमारे साथ जो हो रही है, हमारे दोस्तों के साथ जो हमारे क्लाइंट्स वगैरह आ रहे हैं, तो उनके बारे में ही हम एक्चुअली जो एक्चुअल जिसके ऊपर बीती हुई है, हम पे जिस पे बीत रही है पिछले 4 साल से हम यहाँ पे हैं, तो वही हम आपको एक्सपीरियंस करके आपको बता रहे हैं।
जी बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो यहाँ से वहाँ से हमारे जितने भी क्लाइंट्स यहाँ पर आते हैं, नॉर्मली सबका ये कहना होता है कि हम अपनी जॉब छोड़कर पोर्चुगल नहीं आना चाहते, हमारी जॉब साथ ही साथ चलने दीजिए, फैमिली को, अपने बीवी बच्चों को यहाँ पर भेज देंगे, बच्चों की स्कूलिंग यहाँ पर चलते रहे, वाइफ उनके साथ यहाँ पर रहे और हम वहाँ पर अपनी जो भी कंट्री है वहाँ से उनको पैसे वहाँ से कमा के यहाँ पर भेजें। तो अगर आप, एक दिमाग लगाने की बात है, अगर आप इमेजिन करिए कि आप अगर दूसरी कोई शेंजन जोन में आप है और जो शेंजन कोई भी कंट्री में आप है, तो वहाँ पर अगर 3,000 4,000 किराया अगर आपको यूरोस में पे करना है, अगर आप दिरहम्स में कमा रहे हैं या रियाल्स में अगर आप कमा रहे हैं या पाकिस्तान से आप यहाँ पर भेज रहे हैं, तो आपके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है वहाँ से इतने पैसे कमा के यहाँ पर भेजना। लेकिन आप पोर्चुगल में अपनी फैमिली को रखना चाह रहे हैं, अपनी फैमिली को यहाँ पर पढ़ाना चाह रहे हैं बच्चों को, अगर आप वहाँ से कमा के 2,000 से 2,500 तक भी यहाँ पर भेजते हैं तो आपकी फैमिली यहाँ पर आराम से सर्वाइव कर सकती है। बच्चे स्कूल्स जा सकते हैं क्योंकि स्कूल्स की फीस आपको पे नहीं करनी है, ट्रांसपोर्टेशन आपको पे नहीं करना है, मेडिकल जो इंश्योरेंस है वो आपके बच्चों का और आपकी वाइफ का टीआरसी आते ही उसका वो कवर है। तो बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से हम आपको बोलते हैं कि पोर्चुगल आना चाहिए। और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि पोर्चुगल में नेशनैलिटी जो है 5 साल से हट के 10 साल हो गई है। ये एक बहुत, आप एक अपने दिमाग को ये क्लियर करें कि 5 साल में आपको परमानेंट रेसिडेंस कार्ड मिलता है, उसके बाद आपको यहाँ से कोई निकालने वाला नहीं है। और लॉस तो यहाँ के एवरी 1 ईयर, एवरी 2 ईयर, 3 ईयर्स में जैसे पार्टी चेंज होती है लॉस चेंज होते हैं। तो इंशाल्लाह होपफुली यहाँ के भी जो है पासपोर्ट की भी जो है वो भी चेंज हो सकता है। बिल्कुल, शुरू में भी क्योंकि कई बार चेंज हुआ ना, बहुत बार चेंज हुआ, कई बार चेंज हुआ। 8 साल था कभी, फिर 7 साल हुआ कभी, 10 साल हुआ था इससे पहले भी कभी, फिर वापस जो है अभी ये चल रहा है। और अभी को काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, उससे ऑलरेडी फर्क पड़ गया है। लोग, कई सारे लोग जो वर्कर्स थे, स्पेशली जो वर्कर्स थे, वो वर्कर्स दूसरी कंट्रीज में शिफ्ट हो गए हैं। टीवीडी की जो ड्राइव करने वाले टीवीडी ई, मतलब जो यहाँ पे उबर और बोल्ट चलाते हैं, तो कई सारे ड्राइवर जो है दूसरी कंट्री शिफ्ट हो गए हैं। तो काफ़ी इकोनॉमिक को भी काफ़ी ज़्यादा, इनकी इकोनॉमिक को भी काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ रहा है और आगे फर्क पड़ेगा भी। और इनको वापस देखिए, पोर्चुगल ने अट्रैक्ट किया था क्योंकि पोर्चुगल बहुत ही ज़्यादा सुकून वाली कंट्री है। मतलब आप लोगों ने, कई सारे लोगों ने तो पोर्चुगल का नाम सुना भी नहीं होगा, घरेलू जो लोग हैं उनको तो पोर्चुगल पता भी नहीं था होगा। जब से जीसीसी में, ये हम लोग एक्चुअली मुखातिब हैं, एड्रेस कर रहे हैं जो लोग जीसीसी में रह रहे हैं, क्योंकि जीसीसी वालों को ही ज़रूरत है, वहाँ से ही मूव होने का टाइम आ गया है। और अभी जब से ये शुरू हुआ है हमारे पास तो बहुत ज़्यादा जीसीसी वाले, पहले हमारे ज़्यादातर जीसीसी वाले ही क्लाइंट्स थे जो कि इंडियन, पाकिस्तानी, नेपालीज एंड बंगालीज हैं। तो लेकिन अब ज़्यादा हो चुका है बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजन, जो करंट सिनेरियो, जो सिचुएशन जो चल रही है वहाँ पे जीसीसी में। तो वो लोग के लिए एक्चुअली हम ये एड्रेस करने के लिए आए हैं। तो आपको सोचना है और सोच भी रहे हैं तो उस हिसाब से सोचना है कि जब तक वो जॉब चल रहा है, जब तक वो बिजनेस चल रहा है और आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपके पास बैकअप है और एक फाइनेंशियल सपोर्ट है, अपनी फैमिली को यहाँ पे भेज के, अपनी स्पाउस को, अपने बच्चों को यहाँ पे भेज के, और उनके पास रेसिडेंस कार्ड है तो वो तो कभी भी आना जाना कर सकते हैं। आप भी रेसिडेंस कार्ड होल्डर बन जाते हैं तो आप अपना जॉब चलते हुए यूएई का, सऊदी का, कतर का, बहरीन का, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, वो अपना जॉब करते हुए आप पोर्चुगल आइए। और पोर्चुगल की इमिग्रेशन, एक टाइम था जिसमें कंप्लीटली आपको हर चीज छोड़ के आपके पास पैसे थे, आपको कंप्लीटली मूव होना था। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है एक्चुअली, स्पेशली D2 टाइप जो वीज़ा है उस पर तो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, स्पेशली अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और एक ट्रेड लाइसेंस होल्डर हैं तो उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है और काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं आपको। तो फैमिली को यहाँ पे रखिए, आप बैक एंड फोर्थ ट्रैवल करिए। तो यस, दूसरे कंपेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज, पोर्चुगल काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह सेफ है और रेसिज्म नहीं है, काफ़ी कम खर्चे में आपका काम हो जाता है, महंगाई नहीं है यहाँ पे। मुझे यूएई, हम लोग तो यूएई बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, हमारी पूरी फैमिली यूएई बॉर्न एंड ब्रॉट अप है। ये बिजनेस भी एक्चुअली हमारे फादर का ही था, तो हमारी पैदाइश से पहले वाला बिजनेस है इमिग्रेशन कंसल्टेंसी वाला। तो हमें यूएई का ग्रोसरी ज़्यादा महंगी दिखती है बनिस्बत कंपेयर टू पोर्चुगल। पोर्चुगल का हमें काफ़ी ज़्यादा सस्ता दिखता है। पोर्चुगल का ऊबर वगैरह मशहूर है। पोर्चुगल में जो ऊबर बोल्ट है वो पूरे यूरोपियन कंट्रीज से सबसे सस्ता, तो 4 यूरो 5 यूरो में एक्चुअली आपकी राइड हो जाती है और 7-8 किलोमीटर वाली। काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्ड है यहाँ पे, उन लोग को ज़्यादा कमाने नहीं देते।
जो टैक्सी ड्राइवर है उसको ज़्यादा कमाने देते हैं परसेंटेज वाइज भी। तो उसके हिसाब से वो जो क्लाइंट्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, मतलब जो बैठते हैं पैसेंजर्स, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ता है यहाँ पे। तो ग्रोसरी बहुत सस्ती है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत सस्ता है, और आज तक भी घर जो है बहुत सस्ते हैं। जैसे कि हमदान कह रही थी अभी के लोग कहते हैं कि महंगा है, महंगा बिल्कुल भी नहीं है कंपेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज। ठीक है, 1000 यूरो में आपको 1 BHK 2 BHK भी थोड़ा सा दूर जाने के बाद आपको आराम से मिल जाता है। आप बोलेंगे 1000 यूरो बहुत ज्यादा है, तो फिर पोर्चुगल आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। फिर से और एक बात हम फिर से वापस कर देते हैं कि जो हमेशा हर वीडियो में कहते हैं, पोर्चुगल या कोई भी कंट्री जाना है तो वो लोगों के लिए है जिसके पास पैसे हैं। जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास कोई फैमिली बैकअप नहीं है, स्पेशली फाइनेंशियल बैकअप नहीं है कि आपको कोई पैसे भेज रहा है, या जब तक आपकी ये बिजनेस शुरू हो रही है पोर्चुगल में, या जब तक आप जॉब हंट कर रहे हैं तो आपके पास पैसे नहीं है, आपके लिए बिल्कुल भी पोर्चुगल नहीं है। अगर वो लोग हैं जो ये अभी जो मैंने जुमला इस्तेमाल किया कि 1000 यूरो में भी आपको घर मिल जाता है, तो रेंट की घर की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप दिल में सोच रहे हैं कि 1000 यूरो तो बहुत है, तो इसका मतलब आपके लिए नहीं है। आप बिल्कुल भी दिमाग से पोर्चुगल को निकाल दीजिए, आपके लिए नहीं है। ये वो लोगों के लिए है जिसके पास अल्लाह ताला ने जिसको अल्हम्दुलिल्लाह नवाजा है और ब्लेस किया है थोड़े पैसों के साथ। तो स्पेशली अगर आप फैमिली के साथ मूव हो रहे हैं तो आपके पास अच्छे खासे पैसे होने चाहिए। जो D2 हमारे पास कस्टमर्स का जो क्लाइंट करते हैं वो लोग हैं जो कि ऑलरेडी जिसके पास अच्छे पैसे हैं। D2 का एकदम से ख्याल आप नहीं ला सकते। आप जब ही ला सकते हैं जबकि आपकी अच्छी 40,000 दिरहम सैलरी चल रही है। D2 सिर्फ बिजनेसमैन के लिए नहीं है, D2 हर किसी के लिए है। हर वीडियो में हमने कहा आपको, D2 हर किसी के लिए है। अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो भी आपके लिए है, आपकी अच्छी सैलरी आ रही है, या आप दोनों मियाँ बीवी मिलकर कमा रहे हैं तो आप D2 अप्लाई करिए। D7 वो लोगों के लिए है जिसके पास एक पैसिव इनकम आ रही है, एक मंथली रेंट आ रहा है। एक बंदा अगर अप्लाई कर रहा है तो उसको 1000 यूरो की पैसिव इनकम आनी चाहिए। पैसिव इनकम 2 शक्ल में आते हैं, एक तो रेंट के शक्ल में, रेंट मतलब आपके नाम का ही प्रॉपर्टी आपके अकाउंट में आपका टेनेंट पैसे डाल रहा है, उसकी पूरी 1 साल की स्टेटमेंट देखनी होती है इनको। और दूसरा पैसिव इनकम का मतलब ये होता है आपने कहीं इन्वेस्ट किया है और एक फिक्स्ड अमाउंट आपको एक आ रहा है, तो उसे पैसिव इनकम करते हैं। सैलरी को पैसिव इनकम नहीं कहते। कई सारे लोग आज भी नहीं समझ रहे हैं। बहुत सारे लोग हमें मैसेज करते हैं, ईमेल करते हैं कि हमारे पास 3000 यूरो की सैलरी आ रही है, मैं अप्लाई करना चाहता हूँ D7 के लिए। D7 के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। 4000 यूरो की आपकी सैलरी आ रही है, आप रिमोटली काम कर रहे हैं, आपको ऑफिस जाना नहीं होता, आप रिमोटली काम कर रहे हैं, उसे कहते हैं नोमैड वीजा, डिजिटल नोमैड D8 वीजा। तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। D7 D8 वाले पोर्चुगल में ही रहना है, पोर्चुगल से बाहर नहीं जा सकते। D2 वालों के पास एक सहूलत है, D2 वाले बैक एंड फोर्थ ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन D7 और D8 वाले पोर्चुगल में ही रहना है। और हम एडवाइस करते हैं क्योंकि हमारे केसेस के साथ और हमारे क्लाइंट के साथ जो क्या क्या हो हम वही बता सकते हैं आपको। दूसरे जो हवाई वाली बातें हैं वो सारी चीज़ों करने के लिए हम नहीं आए हैं, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है, सिर्फ बात करने वाले लोग हैं। जाइए इट्स ओके बोलने वालों को सिर्फ आपसे पैसे चाहिए, आपकी डील करना है। हमें अगर बोलना होता तो हम भी वही इट्स ओके आइए D7 D8 पे भी आप आना जाना कर सकते हैं, ये सब बातें भी हम भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे दिल में सिर्फ अगर आपको लीड्स जनरेट करना है या सेल करना है हमें, तो वो अगर हमारा मकसद है तो हम वैसी बातें करेंगे। लेकिन नहीं, हमें आपने शुरू से देखा होगा बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और सीधी बात करने की आदत है। D7 और D8 पे ये नहीं कर सकते। 2 साल वाला जो रेसिडेंस कार्ड है, 2 साल वाला जो रेसिडेंस कार्ड है, उस पर आप यहाँ पे 2 साल रुकिए। रुकने के बाद फिर आप फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करिए आप जब रिन्यूअल करते हैं। D2 पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पेशली अगर आपके पास ट्रेड लाइसेंस है, ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये 3 वीजाज हैं। गोल्डन वीजा कंप्लीटली अलग है। गोल्डन वीजा एक इन्वेस्टमेंट करना है, आपको इन्वेस्ट करना है पैसे। दूसरा जो ग्रीस वाला एक वीजा है जहां पे आप 5 लाख यूरो, 2.5 लाख से 5 लाख यूरो की प्रॉपर्टी खरीद के गोल्डन वीजा अप्लाई कर सकते हैं। पोर्चुगल में आपको इन्वेस्ट करना है, वो पैसे आपके अटक जाते हैं। तो आपको ये जरा देखना है कि इतना बड़ा अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, वो जिसके पास है तो उन लोग के लिए तो बहुत ज़्यादा वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छा है गोल्डन वीज़ा। गोल्डन वीज़ा में क्योंकि आपको कुछ खास रिक्वायरमेंट नहीं है, आप साल में आप 4 दिन 10 दिन भी आप आके यहाँ पे रख सकते हैं।
तो आप एलिजिबल हैं आपकी पीआर के लिए। ये सारी गेम हो रही है पीआर के लिए। Yes. आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, यूएस जाते हैं, यूके जाते हैं, कनाडा जाते हैं, दूसरे ये सारे जो कंट्रीज जो आपके नाम आपके जो सर में थे पहले, अरे यहाँ जाना है, वहाँ हरियाणा वाले, आपके पंजाब वाले, आपके पाकिस्तान वालों को कुछ मोहल्ले हैं, उनको बच्चा पैदा होते हैं उनके दिमाग में ये हो जाता है कि भाई हमें कनाडा निकलना है, हमें यूएस जाना है, अमेरिका जाना है, यूके जाना है। तो ये जो है ना लोगों के दिमाग में जाना है, तो अब वो जाने वाला वो जो रास्ता है वो आपको पता है कि वो बंद हो गया है। कहीं ये सारे कंट्रीज जो कनाडा वाले, जो यूएस वाले जो थे, यूके जो जाते थे हमारे इंडिया पाकिस्तान से, वो उतना आसान नहीं है। तो कई सारे लोग यही रीजन से दूसरे ऑल्टरनेट कंट्रीज ढूंढ रहे थे, जिसमें से सबसे बेस्ट और सबसे इजीएस्ट और सबसे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो प्रोसेस है वो है पोर्चुगल का वीजा, जिसमें डी टाइप कैटेगरी है। डी टाइप कैटेगरी के बारे में ही हम बोलने के लिए आए हैं। बाकी हम कोई आर्टिकल्स वगैरह के लिए काम नहीं करते। और जो लोग देखिए आर्टिकल्स वो लोग सुनना चाहते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। उनको ये होता है कि 2000 दिरहम से 5000 दिरहम के अंदर अंदर मैं पूरा काम खत्म कर लूंगा और चले जाऊंगा पोर्चुगल, वहां जाके देखूंगा, रातों में रोड पे सो जाऊंगा या फिर बाइक चला लूंगा या फिर डिलीवरी वगैरह कर लूंगा। वो कैटेगरी अलग है। हम वो कैटेगरी के लोग से बात करने के लिए आए हैं जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो लोग वाकई जेन्युइनली पोर्चुगल आना चाह रहे हैं, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको अगर कोई हमसे सर्विस लेना है और आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेना है तो हमारी चैनल पे आप पीछे जाइए, सारे वीडियोस देखिए। एक एक वीडियोस आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेगी। और अगर आपको हमसे सर्विस चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम है जिब्रान सैयद। And I'm Asma Sayed. पीस बी अपॉन यू ऑल।